जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है उसको उसकी क़यादत करेंगे और उन्होंने सियासत में एंट्री कर ली है और अब जो तमाम तर मामलात है वो वही देखेंगी। तो इस पर जो इमरान खान का जेल से रद्द अमल सामने आया, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और जो तहरीक इंसाफ की जो फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा है जो इस एहतजाज के खिलाफ हैं और वह तहरीक इंसाफ के अंदर ही हैं। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के साथ उनका एक मीटिंग भी है और इस मीटिंग में जो ये तमाम तर मामलात होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे और ये जो सियासी सूरत हाल है इसको भी दोहराएंगे। और अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ों का तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, जिनमें असद कैसर है, इसके अलावा ज़रताज गुल है और भी जो सीनियर क़यादत है, उनकी पेशावर में मीटिंग्स भी हुई और इन्होंने इस फाइनल कॉल के हवाले से जो बातचीत भी की और उनका यही कहना था कि हमारा जो लाहे अमल है इस फाइनल कॉल के हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस फाइनल कॉल के हवाले से ये भी खबर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस एहतजाज की मुखालफत की और इसके अलावा और भी सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने इस इमरान खान की फाइनल कॉल की मुखालफत की है। तो उस पर जो उनके बयानात सामने आए हैं उनका ये कहना था कि इमरान खान को फाइनल कॉल करने से पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए थी और जब हम इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल में गए तो हमें अगवा कर लिया गया। ये मंगल के रोज़ का वाक़या है और अगले ही रोज़ इमरान खान की बहन जो अलीमा खान, उन्होंने फ़ाइनल कॉल की आवाज़ दे दी और जब अलीमा खान ने फाइनल कॉल की आवाज़ दी, उनका ये कहना था कि ये इमरान खान का कौम के नाम पैगाम है कि अब हमें सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला अब घरों में बैठ कर नहीं होगा बल्कि सड़कों पर होगा। तो इस हवाले से उमर अयूब ने इसकी मुखालफत की थी कि इमरान खान को चाहिए था कि इसकी पहले मुकम्मल तैयारी कर लेते फिर फाइनल एहतजाज की कॉल देते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शेख वकास अकरम है उनका भी बयान सामने आया, जो सेक्रेटरी जनरल है, उनका ये कहना था कि 8 फरवरी को वो वोटर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, अब वो दिन आ चुका है 24 नवंबर। उनको चाहिए कि जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है, जो वोट उनका चोरी किया गया है और जो फार्म 47 की ये जो कठपुतली से हुकूमत है इसको नीचे गिराने का टाइम आ गया है और वो अपना मैंडेट वापस लें। और शेख वकास अकरम ने मजीद ये कहा कि जो CM KP के अलीमिन गंडापुर वो KP से काफिले की क़यादत करेंगे और जो भी एहतजाज के मामला है वो वही देखेंगे। और ये भी सामने आ चुका है जो ये एहतजाज होगा इसका जो एक्सपेंस वगैरह होगा ये सूबाई जो हुकूमत है वो अफोर्ड नहीं करेगी। और शेख वकास अकरम अपने बयान में ये भी कह चुके हैं कि हमने उन दिनों में भी एहतजाज किया जब हम पर मुकम्मल तौर पर जो सख्तियाँ थी वो बढ़ा दी गई थी, पाबंदियाँ भी बढ़ा दी गई थी और तमाम तर मामलात जो हमारे काबू से बाहर थे, हमने तब भी डीचो की तरफ एहतजाज किया जब हम पर 35-35 घंटे तक जो शैल बरसाए गए और जो शैलिंग की गई। इस वाले से भी उनका ये बयान था कि अब हम पुख्ता हो चुके हैं और हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, अब हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे और ये हमारी फाइनल कॉल है। और तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो भी इस बात को मेक श्योर कर चुके हैं कि अब ये जो फाइनल लॉन्ग मार्च होगा ये इस्लामाबाद की तरफ होगा और इस्लामाबाद इस लॉन्ग मार्च का मरकज़ी जो मेन एरिया है वो इस्लामाबाद होगा। और अगर हम बात करें तो अलीमिन गंडापुर भी इस हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उनका ये कहना था कि इस फाइनल कॉल के हवाले से हमारी जो हिकमत अमली है और जो तमाम तर तैयारियां हैं वो हमने मुकम्मल कर ली हैं। हम इस बार पूरे जोश के साथ, पूरे तरीके से, पूरी ताकत से निकलेंगे और एक आइन के मुताबिक, एक कानून के मुताबिक पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। और अगर हमें किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो हम जो भी तमाम मामलात होंगे जो आइन के मुताबिक होंगे हम उसके मुताबिक लेकर चलेंगे। और उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने पहले भी डीचो की तरफ एहतजाज किया था तो हमारे रास्ते में रुकावटें उन्होंने पैदा की, जो रास्ते में खंदकें खोदी की ताकि जो तहरीक इंसाफ के काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद तक ना पहुंच सकें। लेकिन हमने तमाम तर रुकावटें को अबूर किया, क्योंकि हम पहले भी जो हमने बयान दिया, जो हमने स्टेटमेंट दी उस पर पूरे उतरे हैं। और इस बार भी जो हम अपने एक फ़ाइनल कॉल दे चुके हैं, इस बार भी हम इस फाइनल कॉल के हवाले से अपना एक लॉन्ग मार्च करेंगे और ये लॉन्ग मार्च फाइनल लॉन्ग मार्च होगा। इसके अलावा जो शेर अफजल मरवत हैं जो तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनके हवाले से बहुत सी खबरें भी गर्दिश कर रही थी, क्योंकि शेर अफजल मरवत से तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनसे उनके इख्तलाफात हैं। और शेर अफजल मरवत ने इस फाइनल कॉल के हवाले से ये कहा, अगर किसी भी एक इलाके से 2 या 3 लाख लोग सड़कों पर निकल आए, या नहीं, उन्होंने ये एक फिगर दिया कि किसी भी एक इलाके से 2-3 लाख की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए तो हम हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो हमारे मुतालबात मानने और तब तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा।
और जो सलमान अकरम राजा है वो भी इस बात को कह चुके हैं कि हमने शेर अफजल मरवत को मौका दिया, उन्हें चाहिए कि ये तमाम तर मामला जो ये गुफ्तगू करते हैं उसको एक अच्छे वे में लेकर चलें, क्योंकि इन दोनों जो रहनुमा इनकी आपस में मुखालफत भी चलती है और भी दिगर रहनुमा है जो इस शेर अफजल मरवत की जो तकरीर है, जो उनके बयानात है उस पर मुखालफत करते हैं। और शेर अफजल मरवत एक बहुत बड़ी बात कह चुके हैं। उनका ये कहना है कि जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेगा कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए तब तक नामुमकिन है। और वो ये भी बात कर चुके हैं एक मीडिया से गुफ्तगू में कि अब हमें इमरान खान की रिहाई नज़र नहीं आ रही। ये शेर अफजल एक मीडिया निजी चैनल से उन्होंने गुफ्तगू की और उनके ये अल्फाज है। और इसके अलावा ये जो फाइनल कॉल के हवाले से हुकूमत पंजाब का भी रद्द अमल सामने आया। मरियम नवाज का ये कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से कोई हलचल मचाएगी या कोई भी गलत काम करेगी तो उनको गिरफ्तार ज़रूर किया जाएगा। तो ये तमाम तर मामला किए जा रहे हैं इस फाइनल कॉल के हवाले से, और हुकूमत भी इसके हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। और तहरीक इंसाफ के लॉयर्स भी और जो CM KP के एलिमेंट गंडापुर भी, वो भी इस बात को मेक श्योर कर चुके हैं कि अब तैयारियां मुकम्मल है। अब हमारा जो फाइनल लॉन्ग मार्च होगा ये इस्लामाबाद की तरफ होगा और हमें लाहौर से जो एक काफ़िला है उसे चाहिए कि एक बड़ी तादाद में निकले, क्योंकि लाहौर से काफ़िले निकलने की बहुत ज़रूरत है। और अगर ये सड़कों पर निकलेंगे तो इनकलाब ज़रूर आएगा। और जैसा कि वीडियो के शुरू में बात की थी कि बुशरा बीबी जो तहरीक इंसाफ की अब क़यादत करेंगी, उनकी सियासत में एंट्री हो गई है। तो इस हवाले से जो इमरान खान के वकील है फैसल चौधरी, उनसे जब आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वाकई बुशरा बीबी सहाफ़त में एंट्री कर चुकी हैं, अब वो क़यादत करेंगी, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान का इस पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी ना अभी सियासत करेंगी और ना इन फ्यूचर किसी भी इस तरह के सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। और अभी भी जो तमाम तर मामला जो अपने हुकाम है, जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ को, उनको जो हदायत दे रही हैं वो सिर्फ इमरान खान के कहने पर हैं, क्योंकि इमरान खान से जो उनके सियासी रहनुमा हैं, जो उनके पार्टी के मेंबर हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस हवाले से एक पैगाम का ज़रिया है वो बुशरा बीबी, वो सिर्फ इमरान खान की हदायत पर वो आगे पैगाम रसानी करते हैं और उनकी जो भी वो पैगाम देती हैं वो सिर्फ इमरान खान की हदायत के मुताबिक होगा। तो दोस्तों ये थी इस फाइनल कॉल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट। अगर आप इसके बारे में अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।